जो महिला है यह समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए और लोगों के हित फिर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। भी तो ये समझना होगा कि अगर हम अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम मेरी मैनेज अगर फैमिली का सपोर्ट है तो सब मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो मेरे मौजूदगी गया जिला में है जो कि 67वें बीपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो जो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं जो फेस, ये बीपीएससी में क्वालिफाई हैं और क्या इनको पद मिला है और क्या इनको कार्यभार संभालना है, मैं इनसे खुद बात करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। जी, आप अपना परिचय बताते हुए बताइए कि क्या पद आपको मिला है। जी, मेरा नाम स्मिता वर्मा है और मेरा 67वीं बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में आरडीओ के पद पर चयन हुआ है और मेरा रैंक है 709। जी, बताइए कि जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे? किसी एक आदमी का ज़्यादा श्रेय या कम श्रेय नहीं बोल सकते हैं। हम अपने पूरे फैमिली, शिक्षक और सीनियर्स हम अपने दोस्त लोग को अपना श्रेय देना चाहेंगे इसके पीछे। जी, यानी आरडीओ में आपका कार्यभार सँभालने को मिला है। अच्छा मैडम मैंने सुना था कि आप इससे पहले दरोगा में आप चयनित हैं और बहुत से ऐसे महिलाएँ होती हैं कि जिनको शादी-ब्याह हो जाता है तो वो सोचते हैं कि मेरा ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गया है। पर आपने ये सब मैनेज कैसे किए? मैनेज अगर फैमिली का सपोर्ट है तो सब मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। अगर लड़कियों की मेरी भी शादी पहले हुई थी, जी। लेकिन फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था, हस्बैंड का सपोर्ट था तो फिर आगे कोई असुविधा नहीं होता है, अगर आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहें तो उसको हासिल करने में। जी, तो देखिए इनके हस्बैंड यहीं पे बैठे हुए हैं जो उस तरफ जो आप फेस देख रहे हैं आकाश सर, तो इनसे मैं जानने का कोशिश करूँगा कि आखिर ये अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करके पढ़ाएँ-लिखाएँ और बीपीएससी में क्वालीफाई कर दिए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद कांग्रेस जी आपको और आपके चैनल को बहुत-बहुत बधाई कि आप लगातार देश, दुनिया और बिहार राज्य और गया जिला के खबरों को बेहतरी रूप से प्रकाशित करवा रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं और और विशेष बाकी सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार और स्नेह मिला कि जिस लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयासरत हम लोगों ने काम किया, जिस लक्ष्य के लिए हम लोगों ने काम किया वह लक्ष्य अंतोगत्वा मिला और पड़ाव यहीं नहीं है, पड़ाव आगे तक है, लेकिन फिलहाल अभी मौका मिला जो है सेवा करने का, लोगों का सेवा करने का, लोगों से जुड़ने का जो अवसर प्रदान होगा या जो अभी आने वाले समय में जो अवसर प्रदान होगा, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ काम करने का जो अवसर प्रदान होगा, निश्चित तौर पे उस पे स्मिता वर्मा खरा उतरने का काम करेंगी और कहीं न कहीं बहुत लोग ने डिमोटिवेट करने का भी काम किया। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, उनसे आप बस उतना ही भर लगाव रखिए जितना भर हो सकता है और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अविश्वास पैदा करें जिससे कि लोग दिग्भ्रमित हो जाए और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। लेकिन मैं दृढ़ इच्छा के साथ और संकल्पित था कि स्थितियाँ जो भी होगी भविष्य में, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ और निश्चित तौर पे स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती है। इसका कोई ना हम जानते हैं, ना लोग जानते हैं और ये ना कोई कल्पना कर सकते हैं। तो बिना कल्पना किए, बिना स्थितियाँ परिस्थितियाँ को जानते हुए जो परिस्थिति, जो भविष्य का चिंता था उसको छोड़कर और मैंने वर्तमान में बेहतर तरीके से काम करने का कोशिश किया और काम किया और इनको प्रमोट किया और सपोर्ट किया और निश्चित तौर पे परिणाम आपके सामने है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लोगों को कहूँगा कि आप भी जो भी बच्चे-बच्चियाँ उनकी क्वालिटी को देखिए। बहुत सारे लोग का देखकर ये सोच लेते हैं कि मैं यूपीएससी कर लूँगा, मैं बीपीएससी कर लूँगा, मैं आईएएस निकाल लूँगा, लेकिन उनकी क्वालिटी को देखिए। मैंने इनकी क्वालिटी को देखा, समझा, सोचा और इन पे मुझे ट्रस्ट हुआ, लगा कि नहीं इनको अगर आगे मौका मिलेगा, तो अगर अवसर मिलेगा तो शायद यह कुछ कर सकती है।
तो मैंने इन पे उस ओर इनको मोड़ कर रखा, पारिवारिक उलझन से दूर रखा और मैंने सोचा कि नहीं यह जो व्यक्ति है, यह जो महिला है, यह समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए और लोगों के हित के लिए इनका निर्माण हुआ है, तो कहीं न कहीं अगर इनको अवसर अगर प्रदान हो, तो यह उस काम के लिए कर सकती है। तो मैंने इन पे विश्वास किया, मैंने लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए बहुत सारी बातें आते रहती है, समाज में बहुत सारे सिस्टम डेवलप होता है और उसमें बहुत तरह की बातें आती हैं, जो कहीं न कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करता है। जैसे यूपी का एक मामला था ज्योति ज्योति मौर्य, मौर्य का मामला था और ये और ऐसे आलोक मौर्य। आलोक मौर्य था और बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम खाना बनाने लगे अगर कुकर में और नीचे का चावल जल गया है तो मैं पूरा कुकर का चावल मैं बिक दूं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे 130 140 करोड़ देशवासियों का यह देश है। तो दो चार घटनाएं अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पे हम उसी को लेकर के हम काम करना चालू कर दें, यह बहुत ही अशोभनीय बात होती है। हमको जो मेरा सोच है, दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है और जो हमने जिस चीज के लिए मैं संकल्पित हो गया हूँ, तो उस पे काम करना है और लोग क्या कह रहे हैं इसकी चिंता नहीं करना है। 10 व्यक्ति अगर 20 व्यक्ति अगर है और 19 व्यक्ति अगर आपको सही कहता है या 15 व्यक्ति सही कहता है या 12 व्यक्ति सही कहता है, 8 व्यक्ति आपको अगर गलत कहता है, तो निश्चित तौर पे वो 8 व्यक्ति की ओर हमको अपने आप को नहीं मोटिवेट करना है, हमको 12 व्यक्ति की ओर अपने आप को ले जाना है ताकि वह 12 व्यक्ति ये अगर सही कह रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सही होगा और उसी अनुरूप काम करना है और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी बेटी है, बेटा है या फिर पत्नी है या जो लोग को आप मार्गदर्शन देते हैं, बहन है या जो भी लोग आप जिन लोगों को आप मार्गदर्शन देते हैं, उनकी क्वालिटी का ज़रूर एक बार देखिए कि हाँ, यह कर सकता है या नहीं और उस अनुरूप में उसको भेजने का काम कीजिए ताकि वो अच्छा करे और जाकर के आपने जो जो कल्पना किया, जिस चीज़ों को आपने सोचा, वो पूरा कर सके। तो निश्चित तौर पे मैं संदेश देना चाहूँगा ज्योति मौर्य उनकी कोई पर्सनल मैटर रही होगी, बहुत तरह का मामला रहा होगा और उसपे वो कई तरह के देश में इन तरह की चर्चाएँ जब पति-पत्नी की चर्चाएँ, लवर्स की चर्चाएँ या लड़का-लड़की की चर्चाएँ यह होती है तो निश्चित तौर पे युवाओं में एक अलग तरह का सोच डेवलप कर जाता है कि चूँकि वो गलत है तो गलत की ओर लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और उसका परिणाम कुछ नहीं होता है। निश्चित तौर पे उसका परिणाम गलत होता है और वह खत्म हो जाता है। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बहुत हाइलाइटेड मामला रहता है वो लेकिन उसके बाद वह खत्म हो जाता है। तो लोग यह हमेशा यह सोचते रहते हैं कि जो गलत है उसको बार-बार उसको रिकॉल करते रहते हैं। तो उस चीज़ों से बचना है और जो भी बच्चे, बच्चियाँ मीडियम हैं, लोअर हैं निश्चित तौर पे जो हम लोग करत-करत अभ्यास से जो पाठ हम लोग पढ़े थे, उस पाठ पे आप अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तरक्की होगी, आपका आगे जो आपने सोचा है, जो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए सोचा है वह आप प्राप्त करेंगे। अभी तक के लगभग स्टूडेंट्स को देखा गया है कि जो अभी का ट्रेंड चल गया है, क्या भाई कि भाई तुम पॉलिटेक्निक कर लो, तो वो पॉलिटेक्निक करने में लग गया। दूसरा आदमी बोला हाँ, कहाँ आप चक्कर में हैं, आपको पॉलिटेक्निक नहीं आपको बीएड करना चाहिए था, वो बीएड करने में लग जाते हैं। बीएड के बाद कोई तीसरा आदमी अगर उनको बोल दे कि आप नर्सिंग कर रहे हैं, आप बीएड का चक्कर में काहे पड़ गए, आप नर्सिंग कीजिए, वो नर्सिंग के चक्कर में लग जाता है। वैकेंसियाँ जैसे आती हैं, तो तैयारी वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से, लोगों से या पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि निरंतर आप प्रयासरत में लगे हुए रहिए। वैकेंसियाँ का काम है वो आना और आप प्रयासरत रहिएगा, अपना काम करते रहिएगा और निश्चित तौर पे आपकी सफलता मिलेगी। वैकेंसी के अनुसार से पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई के अनुसार से वैकेंसियाँ आती है और जब वैकेंसी आएगी मेरा रिजल्ट होगा।
तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को और पढ़ें और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें, रेगुलरिटी के साथ पढ़ें, रिवीजन के साथ पढ़ें। रिजल्ट 100% होगा, बीपीएससी होगा, यूपीएससी होगा, आईआईटी होगा, मेडिकल होगा या तमाम देश में जितनी भी तरह की वैकेंसियाँ आ रही हैं, जिसमें आप अपने आप को सही स्थापित करने के लिए आपकी जैसे तैयारियाँ हैं, उस अनुसार से आपका स्थापना वहाँ होगा। निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैडम आप ये बताइए कि आप भी रूरल एरिया से शायद आते होंगे जी। और रूरल एरिया में ही जो शायद आपको पोस्टिंग भी मिलेगी। तो रूरल एरिया में आप जानते हैं कि ज़्यादातर पुअर फैमिली से लोग बिलॉन्ग करते हैं। तो क्या अगर पुअर फैमिली के साथ जाएँगे तो उनके साथ किस तरह से आप पेश आएँगे? सबसे पहले तो बिहार में एक रोज़गार का समस्या है, तो सरकार की जो योजनाएँ चल रही हैं, उसको जी। सुचारू रूप से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है या नहीं, इसका मुआयना करेंगे। फिर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। कुटीर उद्योग का बहुत ज़्यादा संभावना है बिहार में, तो उस पे काम करने का कोशिश करेंगे। महिलाओं को प्रेरित करेंगे कि स्वरोज़गार से युक्त हों और यही सब बाकी जो देखेंगे उस हिसाब से ये करेंगे बहुत किसानों से के लिए। ऐसे अधिकारी होते हैं कि उस पद पे जाते हैं, अपना जो बैकग्राउंड होता है उसको भूल कर अपना रुतबा दिखाने लगते हैं। नहीं, सरकार हम लोग को बहाल की है मतलब अपने काम के लिए, जी। रुतबा दिखाने के लिए नहीं तो ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रुतबा दिखाते हैं, बाकी लोग तो अपना जो सरकार काम देती है उसके प्रति ही ये रहते हैं। यानी आप एकदम ईमानदारी के साथ काम जी, करिएगा। बिल्कुल। हम ये कोशिश करेंगे कि मेरा जहाँ तक सहयोग हो सके, अपना पूर्ण सहयोग देने का कोशिश करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप ये बताएँ आखिरी सवाल मैडम कि बहुत से ऐसे हस्बैंड हैं, आप तो बहुत खुशनसीब हैं कि आपके ऐसा पति मिले कि जो आपको भावनाओं को समझे, आपको इस मुकाम तक पहुँचाने का बहुत मतलब निर्णय ले लिए। तो वैसा हस्बैंड को बोलिए कि जो थोड़ा-सा किसी के प्रति नेगेटिव सोच लेते हैं और पढ़ाई-लिखाई से वंचित कर देते हैं, वैसा हस्बैंड के बारे में थोड़ा कुछ बताइए? क्या करना हस्बैंड को चाहे? क्या बोले, महिलाओं को भी बोलेंगे कि खुद अपना स्टैंड लें, अगर हस्बैंड नहीं रोकते हैं तो उनको समझाएँ और बोले कि नहीं हम कर सकते हैं। वो एक मतलब ये करें कि आश्वासन दिलाएँ कि अगर आप हम पे भरोसा करेंगे तो हम उस पे पूर्ण खरा उतरने का कोशिश करेंगे। और बाकी पुरुषों को भी तो ये समझना होगा कि अगर हम अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम मेरी बेटी को भी आगे चल के वैसा हस्बैंड मिलेगा जो ये जी। करे। जी। आपको क्या क्या पद मिला है? जी, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। जी, तो उस एरिया में तो आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर उसी को करना है, तो क्या किस तरह से वर्क करना है? वो अभी तो काम का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस डिपार्टमेंट के बारे में, बाकी जी, डिपार्टमेंट में जाएँगे तो क्या काम दिया जाता है वो सब तो आखिरी सवाल और ये है कि क्या आपको यहीं तक अस्थायी रहना है या आगे कुछ और प्लान है? नहीं, कोशिश तो अभी जारी रहेगा। जिस हिसाब से समय मिलेगा ड्यूटी के बाद तो फिर कोशिश करेंगे कि आगे भी पढ़ाई जारी रखें, कंटिन्यू रखें और आगे बढ़ने का कोशिश करें। जी, तो एक और सवाल बता दीजिए कि बहुत से ऐसे मैंने केसेस भी देखा कि लोग पति बहुत से दुःख मज़दूरी करके, दूसरा में दिहाड़ी करके अपनी पत्नी को पढ़ाएँ-लिखाएँ, अच्छे मुकाम तक पहुँचाएँ और फिर बाद में वो धोखा देते हैं। वैसे महिलाओं के थोड़ा कुछ बताइए? ऐसे आप कितने महिलाओं को जानते हैं जो धोखा दिए? 2-4 उससे ज़्यादा तो नहीं गिनवा सकते हैं। तो ये हर समाज में एक ना 1-2 होते हैं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। वैसे पुरुष भी तो उससे ज़्यादा होते हैं, तो उसपे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। किस लिए? क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। लोग सोचते हैं कि एक महिला निकली तो लो निकल गई। लेकिन वही ध्यान देना चाहिए था कि कितनी महिलाएँ क्या कर रही हैं घर के लिए, कितना अपना योगदान दे रही हैं, तो उस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या जो इस तरह से महिलाएँ करती है, वो क्या अच्छा करती है? करना चाहिए उसको। अब वो उनका निजी मामला है, ये उनका आपको सोच से क्या लगता है? मुझे क्या लगेगा उनका निजी अपने हिसाब से वो समझना चाहिए, कि क्या सही है, क्या गलत है, वो जो कर रही होंगी सही कर रही होंगी अपने हिसाब से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।